तो दोस्तों ये देखिए अभी सुबह के ना 10 बज गए हैं और कुछ मेहमान चले गए हैं, कुछ अभी हैं। तो ये देखिए मेरे हाथों में है बूंदी। शाम को नहीं खाई थी, शाम को भूख ही पूरी ख़त्म हो गई थी क्योंकि सुबह से व्रत था पूजा में बैठने के लिए। 3 बजे पंडित जी आए हैं तो पूजा स्टार्ट हुई, फिर 5 बज गए, 5:30 बज गए तो कुछ खाना हुआ ही नहीं। सुबह एक चाय पी थी। तो हमारे यहाँ ना पूजा में बैठने से पहले कुछ भी नहीं खाते हैं, व्रत रहता है। तो अभी जो बूंदी लेके आए हैं, शाम को अच्छे से खाना भी नहीं खिलाया है थकान की वजह से। बार बार ऊपर नीचे यहाँ वहाँ अम्मा के आंगन में, फिर यहाँ बार बार आना जाना, कुछ ना कुछ काम से लगा था तो नहीं हो पा रहा था। अभी कुछ मेहमान गए हैं, कुछ बाकी हैं, कुछ हैं, तो सबके लिए चाय नाश्ता बनवा के भिजवा दिया है, सबको खिला पिला दिया है। अब खाना रह गया है, तो शाम का ढेर सारा खाना रखा हुआ है। तहरी बनाएंगे खाने में, तो पहले कुछ नाश्ता कर लेते हैं, पानी पी लेते हैं, फिर उसके बाद करते हैं। मीठा हाथों में देख के ना मक्खियाँ परेशान कर रही हैं। और बूंदी ना हमको बहुत पसंद है, ज़्यादातर लोगों को बूंदी पसंद ही है। पहले शादियों में मिला करती थी, अब तो कभी कभी ही मिलती। क्या हुआ? कब है? हाँ, अरे मैं दे तो रही थी, तुम बोली नहीं कुछ। तुम अंदर में होता है, तुम इन दे जाओ ऊपर टांगा है पर रख जाओ तो तुरंत नहीं ले मेरी टांगा। हाँ ये कुछ चाहिए का? हाँ चीज हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। और अभी ब्लॉग की शुरुआत हो गई है नए सिरे से। तो दोस्तों अभी ना हम छत पे थे और नहा धो करके बिल्कुल रेडी हो चुके थे। और उसके बाद फिर नहाने के बाद तो फिर थोड़ी बहुत प्यास तो लग ही जाती है। जब आदत होती है ना तो फिर प्यास तो लगती है, चाहे सर्दी हो या फिर गर्मी हो, सीजन कोई भी हो, जो आदत है उसकी लत तो फिर लगी रहती है। तो चाय तो पहले ही पी लिए थे और फिर उसके बाद ना पहुंच गए हैं सासू जी के घर में। सब लोग वहीं पे हैं तो हम भी वहीं पे पहुंच गए हैं। बस ये बोलने के लिए गए थे कि अभी ना शाम का बहुत सारा खाना बचा हुआ रखा है। खाने का मतलब ये नहीं, चावल तो नहीं बचा है, थोड़ा बहुत था, सबने खा लिया है। कचौड़ी अब बचा रखी है और बनी थी आलू और मटर मखाने वाली पनीर बनी थी और आलू बैगन की सब्जी सूखी में बनी थी। तो आलू बैगन वाली तो छत पे ही रखी रह गई थी और जो वो है बेटा, और क्या बोलते हैं, जो मखाने वाली सब्जी बनी थी ना, उसको ना हमने फ्रिज में शाम को ही रखवा दिया था तुरंत। तो ये बोलना था कि चलो सब लोग जिन्होंने भी नहाया है खा लीजिए, और जैसे जो बड़े लोग हैं ना घर में, बुजुर्ग लोग हैं, तो उनके लिए क्या बनाना है वही सोच रहे थे। तो सबने कहा कि चलो बच्चे हैं, हम भी खा लेते हैं, जो शाम का बचा हुआ खाना होता है और सब लोग खा लेते हैं। तो जो बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो नहीं खाते हैं, मतलब खा तो लेते हैं खाना, ये नहीं कि अन्न से कोई वो नहीं है, लेकिन ये होता है ना कि फिर बच्चे छू लेते हैं। और सब्जी तो फ्रिज में तुरंत रखवा दिया था तो उसको कोई नहीं छुआ है, तो उसको तो गर्म करके चल जाएगा। पर इसके आगे क्या बनाना है यही हम सोच रहे थे। हमने तो ये भी सोचा है कि चलो सब्जी, चावल और रोटियां बना देंगे, बिल्कुल सादा सा खाना आज बनाएंगे। लेकिन फिर हमारी ननद ने बोला कि सब्जियां रखी हुई है, सिर्फ कचौरियाँ निकाल दीजिए, जल्दी जल्दी हो जाएगा, फिर रोटियों में भी टाइम लग जाता है। जब घर में बड़ी फैमिली होती है, सब लोग इकट्ठे होते हैं ना, फिर कचौरियाँ ही सही पड़ती है। वही लगता है कि चलो यही जल्दी हो जाएगा
और सबको फटाफट खाना भी मिल जाएगा, क्योंकि फूफा जी नहा चुके हैं। उनका घर काफ़ी दूर है, लंबा रास्ता है और उनको जाना है घर के लिए, तो इसलिए सोच रहे हैं कि सुबह जल्दी ही बना देते हैं। तो अभी सासू जी के घर से आ चुके हैं और वहाँ बड़ा सा आंगन है, धूप भी अच्छी खिली रहती है, तो सबको फिर वहीं पे अच्छा लगता है। पहले ना इतना बड़ा आंगन नहीं था, जब से पूरा रूम गिर गया ना, जिस वाले रूम में पहले हम रहते थे, अब वो गिरने के बाद ना बड़ा सा आंगन हो गया है और अच्छा भी बहुत लग रहा है। तो वहीं पे सब लोग बैठे हैं। हम तो नहा ही चुके थे, वहाँ से आने के बाद हम, अंजू और हमारी छोटी वाली ननद दोनों जन बैठ के तीनों जन साथ में खाना खा रहे थे। और अभी करीब करीब ना 10 बजे का टाइम हो गया है। तो सर्दियों में तो टाइम का बिल्कुल भी पता चलता ही नहीं है। यहीं पे सबने चाय पिया था और सब लोगों ने, जिनको जिनको खाना था उन्होंने खा भी लिया खाना। तो इसलिए यहाँ पे दोबारा से झाड़ू लगा रहे हैं। धोने का तो अभी कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि जब तक मतलब घर खाली नहीं होगा, ये चीज़ें चली नहीं जाएंगी जो भी रखी हुई हैं, जो किराने के दुकान से मतलब किराए पे आई हैं, वो सारी चीज़ें चली नहीं जाएंगी, तब तक हम नहीं धो पाएंगे। क्योंकि धोने के लिए भी, सफाई करने के लिए भी जगह खाली चाहिए। तो इनको सबको हटवा देंगे, फिर उसके बाद धोएंगे। और हमारी एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने पूछा था, जो पूजा के दिन हमने वो पहना था ना चूड़ा, तो उस वाली वीडियो में पूछा है कि आपने ये चूड़ा कितने का लिया और कहाँ से लिया है। तो दोस्तों ये वाला चूड़ा ना मैंने ऑनलाइन तो नहीं लिया है, पर ऑनलाइन मैंने बहुत देखा था, फ्लिपकार्ट पे भी और अमेजोन पे भी, मीशो पे नहीं देखा था। लेकिन क्या है ना दोस्तों, जब इतने पैसे हम लगाते हैं तो मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं रहता, क्योंकि 2-3 बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि ऑनलाइन चीज़ें जब मंगवाती हूँ सामने से कुछ और, देखने पे कुछ और लगता है। तो इसलिए मैं ऑनलाइन चीज़ें नहीं मंगवाती हूँ। देखो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अच्छी आती हैं, मैंने मंगाई हैं, तो वो तो सामने से देखने पे भी अच्छी थी, पर कुछ कुछ चीज़ें होती हैं कि वो दिखाते दूसरा है और कभी कभी दूसरा चीज़ भेज देते। तो इसलिए मैं उस चूड़े को ना मूरतगंज से ली हूँ, कौसाम्बी से, मेरे मायके साइड से मैंने उसको लिया है। और वो चूड़ा ना हमें 500 का मिला है और उसका प्राइस कुछ और था, पर हमने डिस्काउंट पे लिया है, क्योंकि वहाँ से हमने बहुत सारे सामान खरीदे थे और वो भाई की सगाई में ख़रीदा था। जब भाई की सगाई होने वाली थी ना, भाभी के लिए सामान खरीदने वहाँ पे गई थी, फिर वहाँ से हमने लिए थे और वहाँ से हमने बहुत सारे सामान लिए थे। चूड़ियाँ वगैरह ली थी मम्मी के लिए, भाभी के लिए, अपने लिए, तो इसलिए हमें ना डिस्काउंट पे मिल गया था। सिर्फ चूड़ा खरीदने जाती तो 700 के इधर मुझे नहीं मिलता, तो मुझे बहुत ही अच्छे दाम पे मिल गया, तो फिर मैंने ले लिया था। उससे मैंने कई बार पहना है, आप लोगों ने देखा भी है। तो पूजा में मेरे पास साड़ी कलर का कोई चूड़ी नहीं थी, तो फिर मैंने वही पहन लिया यार। वो अच्छा भी रहता है, किसी भी साड़ी के साथ चूड़ा चला जाता है और हमारे पैसे भी बार बार नहीं खर्च होते। हर साड़ी के साथ चूड़ी मेरा इम्पॉसिबल है और फिर इतने पैसे खर्च करने का मन भी नहीं करता है। हम दोनों बहनों ने खाना भी खा लिया है, उसके बाद सफाई भी कर ली है और बर्तन जो रखे थे ना उनको भी धो लिया है और झाड़ू लगा के साफ सफाई भी कर दी है। बच्चों ने भी चाय नाश्ता किया है और अब हम यहाँ पे कचौरियाँ बनाने के लिए जा रहे हैं, यानी कि पूड़ियाँ बनाएंगे एक तरह से बोले तो बस अजवाइन डाल दिया है, थोड़ा सा नमक डाल दिया है, कस्तूरी मेथी डाल दिया है और वो कचौड़ी मसाला रखा हुआ था बचा हुआ, तो वो भी हमने थोड़ा सा डाल दिया। और ये जला हुआ रिफाइंड है, बस इतना ही रिफाइंड बचा हुआ है। 5 किलो रिफाइंड कुछ ऐसे करके था, मुझे ठीक से पता नहीं है, और ना ही तेल बचा हुआ है, तो जो है उसी में हम बना ले रहे हैं। इधर आटा बहुत मतलब कम ही लगाया है, सिर्फ बुजुर्ग लोगों के लिए, जैसे अम्मा हो गए, ससुर मतलब ससुर जी हो गए, सासू जी हो गए, और जो दादी लोग हैं ना वो, और फूफा जी हैं वो लोग, उन लोगों के लिए। तो सब्जियां तो अभी फ्रिज में ही हम निकाल के नहीं लेके आए, जिनको भी खाना था वहीं से ले लिया। जब सब लोग खाने लगेंगे, अगर बोलेंगे तो गर्म कर देंगे, फिर सबको परोस देंगे। और पत्तल भी रखी हुई है यहीं पे, ग्लास भी यहीं पे रखा हुआ है, और धूप भी यहाँ पे अच्छी है, तो यहीं पे मन किया कि चलो बना लेते हैं। अगर किचन में बनाते ना, खड़े होके बिल्कुल भी मन नहीं लगता, और ठंड भी है, धूप में अच्छा भी लग रहा है, और चूल्हे भी रखे पड़े थे यहीं पे। अगर ये वाला चूल्हा नहीं होता ना, तो फिर हम अपना मिट्टी का जो चूल्हा है ना वो जला लेते,
पर ये वाला चूल्हा है तो फिर काम जल्दी जल्दी फटाफट से हो गया है, और धूप भी है तो अच्छा भी लग रहा है। यहाँ पे सिकाई भी कर रहे हैं और काम भी फटाफट से हो रहा है। तो अंजू इधर कचौरियाँ बेल रही हैं और हम फटाफट से निकाल रहे हैं। सब लोगों ने नहा लिया है तो बस बुलाएंगे अपनी भांजी को और उनको बोलेंगे कि फटाफट से सबके लिए वो खाना निकाल दे ताकि सब लोग खा पी ले, फिर जाके सुकून मिलेगा। ये देखिए आ गई हमारी भांजी, और ये इनका नाम है शिवानी, और ये बिल्कुल मेरी बेटी के जैसी हैं। तो इनको बुला लिया है। अभी अभी ये भी नहा के आई हैं, क्योंकि बिना नहाए कोई किसी को खाना भी नहीं दे सकता है, तो इसलिए इन्हें बुलाया है। अब ये सबके लिए खाना लेके जाएंगे, और सीढ़ियों पर से बार बार नीचे उतरना आना जाना, एक जन का खुराक तो इसमें ही हो जा रहा है, मतलब एक जन की मतलब भर की इसमें थकान आ जाने वाली है। और अभी ना फूफा जी को बुला लिया है और ससुर जी को बुला लिया है। तो माही भी है, पर वो नहाई नहीं है तो पानी वगैरह तो दे ही सकती है। मानसी भी है। छोटे छोटे काम हमारे बच्चे बहुत करते हैं, जो बड़े नहीं कर पाते वो बच्चे कर देते हैं। तो इधर ससुर जी हैं और ये हमारी देवरानी के बेटे हैं, यानी फूफा जी के भतीजे। तो फूफा जी कुछ बोल रहे थे, हंस रहे थे, जो भी बोल रहे हो। मैंने तो आवाज़ें म्यूट कर दी है, सुना भी नहीं कि क्या बोल रहे हैं। और माही ने रिकॉर्ड किया है वीडियो, तो कहीं कहीं पे वो रिकॉर्ड कर ले रही थी और कहीं कहीं पे हम ना ट्राइपॉड लगा के वीडियो रिकॉर्ड कर ले रहे थे। और ये देखिए यहाँ पे दीदी हैं, यानी कि हमारी बड़ी वाली बुआ है, और इनकी बेटी है जो बीच में बैठी है, और एक दादी है, वो भी हम दीदी ही बोलते हैं, उनको दादी नहीं बोलते। हमारे परिवार में ना सब दीदी ही बुलाते, तो इसलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं किसको कौन दीदी है और कौन बुआ है और कौन दादी है। इस चीज़ में ना सब कंफ्यूज हो जाते हैं। गलती हमारी भी नहीं है, पर गलती तो बड़ों की है ना। जो रिश्ता है वो वाला रिश्ता बोला ही नहीं जाता है, तो इसलिए ना सब कंफ्यूज हो जाते हैं। दीदी बुआ को भी दीदी बोला जा रहा है, ससुर जी की जो बुआ है उनको भी दीदी बोला जा रहा है, और जो हमारे बाबा ससुर है ना, उनके पिताजी अभी तक जिंदा थे हमारी शादी से पहले, उनकी बहन आती थी ना, उनको भी दीदी ही बुलाया जा रहा था। लेकिन मैंने उनको दीदी कभी नहीं बोला है। मेरी शादी के बाद मैंने उनको हमेशा दादी ही बोला है, पर सब लोग दीदी बोल रहे थे। पता नहीं क्यों इतना कंफ्यूजन वाला रिश्ता है ना कि समझ में नहीं आ रहा था कौन दीदी है, कौन बुआ है, और कौन दादी है और कौन ननंद है, ऐसे करके। तो अब हमारे बच्चे भी अपनी बुआ लोग को ना दीदी ही बुलाते हैं। चलो बुआ तक तो ठीक है, पर उसके बाद जो असल रिश्ता है वो बोला जाए तो थोड़ा समझ में आता है। और इधर सब लोग खा रहे थे तो नीचे से ना पानी आ रहा था। पहले टंकी में इन्होंने लगा दिया था, फिर उसके बाद हमने कहा टंकी पहले भर जाए फिर ऊपर ले आते। और नीचे टंकी का पानी भर गया है। पहले सासू जी के यहाँ पानी जा रहा था, फिर वहाँ से हमने लिया पानी पाइप। और ये वाला पाइप अभी ना हमने नया उस दिन लेके आया, आप लोगों ने देखा होगा, फट गया था पूरा पाइप और घर में बहुत कीचड़ हो रहा था और पुराना भी हो गया था, इसलिए नया पाइप ले लिया है। और ये जो भगोने रखे हैं, ये किराने वाले भगोने, हमारे घर का भगोना नहीं है, तो हमने भर दिया है कि चलो बर्तन जब धोएंगे फिर खाली हो जाएगा। और हमने और अंजू ने एक बार बनाया था तो ख़त्म हो गया था, तो क्योंकि बच्चों ने भी साथ में खा लिया। पहले ये था कि बच्चे नहीं खाएंगे, सब जो पुरानी कचौरियाँ हैं मतलब सुबह शाम की है उसको सब लोग खा लेंगे, लेकिन बड़े खाने लगे तो फिर बच्चे भी साथ में खाने लग गए। हाँ, मनाली घूम के आएगा। मनाली शिमला का राघव दीदी दीदी लीवर रख के आई फ्रीजर में। मैं रखे हो ले लड़की एक अलग खरिंडम डाल भैंस खा ली। खरिंडा में क्या ऐसे रख दो बाद में जी। खरिंडम डाया हटाओ। क्या हुआ? तो दोस्तों अभी दोपहर के 12 बज गए हैं और अभी सब लोग खाना हुआ क्या है, सब कुछ ना कुछ खिला रहे हैं। खाजल खाना खा ली? हाँ। थोड़ा मेरे वीडियो में बोलो कुछ, हेलो बोलो। हेलो। ये दीदी जा रही है, दीदी को जा रही है। दीदी कहेंगे क्या कर रही है। ये दीदी लोग सब जा रही है अपने घर, तुम भी जा रही हो? चलो ठीक है, चलिए। हाँ दीदी चलो, मैं भी नीचे आ रही हूँ।
दोपहर के 2 बज गए हैं और ये देखिए मेरे हाथों में क्या है, ये फ़ोन के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, मतलब इसकी ये स्थिति हो गई। हाँ बेटा क्या हुआ? इसकी ये स्थिति हो गई है, देखो ये इनके दो हमारे हाथ में तो बताए ना, यूट्यूब ना कभी कभी क्या करता है बच्चों को ऐसे देख के हाथों में ऐसी चीज़ें वीडियो डिलीट कर देता है। तो ये ना देवर जी का फ़ोन था, देख लीजिए ये टूट फूट के टुकड़े टुकड़े, इस पे ना ट्रैक्टर चढ़ गया। अभी गए थे खेत में जुताई करने के लिए, गेहूं की बुआई करने के लिए। आप अपने हाथ में मतलब बेटा, तो वहाँ पे ट्रैक्टर के नीचे इनका फ़ोन आ गया है। इसकी ऐसी तैसी होगी। इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ टार्च जल रही है। सिम उन्होंने निकाल के दे दिया है मेरे लिए, मेरे पास रखने के लिए। थोड़ी सी यहाँ पे ब्लाउज की सिलाई खुल गई, इसमें ना अस्तर नहीं लगा है, खुल गई, थोड़ा सा वीडियो में दिखा होगा। और अभी धूप अच्छी खिल रही है तो सब लोग अपने घर के बाहर कोई आंगन में बैठ के धूप की सिकाई कर रहे हैं। इधर सामने वाली जो चाची जी है ना, उनके घर में भी उनकी बेटियां आई हैं, उनका भी घर का माहौल भरा है। और इधर हमारे आंगन में भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, ये देखिए सब लोग आंगन में बैठे हैं, तो सब धूप की सिकाई कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के। और इधर हमारी मानसी बिटिया कुछ बोल रही थी, इनको कुछ चाहिए था तो उसी की ये फरमाइश कर रही थी। और धीरे धीरे करके शाम हो रही थी, शाम के कामों की तैयारी चल रही थी। घर पूरा गंदा पड़ा था तो हमने माही को बोला, और ये हमारी भांजी हैं जो माही के कपड़े पहन रखे हैं, दोनों जन की दोनों बराबर की हैं, दोनों से अच्छी पटती है तो दोनों अपने साथ में रहती हैं। और इधर बच्चों के जो कपड़े थे ना, वो जो अभी पूजा के समय पहना था ये कपड़ा, सब कपड़े ऐसे पड़े हैं, कुछ भी नहीं धो गए हैं, एक भी कपड़े नहीं धो गए। कपड़े बहुत सारे इकट्ठे हो गए, कपड़े धोने में 2-3 दिन लग जाएंगे, तब जाके कहीं कपड़े खत्म होंगे, क्योंकि एक साथ इतने सारे कपड़े धो भी नहीं सकते, फैलाने के लिए भी जगह चाहिए और ऊपर से धोने के लिए भी टाइम चाहिए। एक इंसान कपड़े ही धोने में पूरा समय चला जाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके 2-3 दिन हम कपड़े धुलेंगे, उसके बाद ही जाके कहीं कपड़े ख़त्म होंगे। और किराए के जितने भी बर्तन आए हैं ना, सब अभी पड़े हैं, कुछ भी नहीं गए हैं। लगभग हमारा जितना भी घर का बर्तन है सब छत पे ही है, तो यहीं पे अच्छा लगता है। और ये खुली जगह भी है, तो खुली जगह में ना सुकून मिलता है और मन भी लगता है काम करने में। इधर ये वाले कपड़े ना डेली वाले हमने धोना शुरू कर दिया है, और डेली वाले कपड़े पहले एक बर्तन में भिगो दिए थे, तो इनको पहले धोएंगे। कुछ कपड़े अभी रखे हुए हैं तो उनको ना बाद में धोएंगे, तो एक एक करके धोएंगे ताकि काम भी आसानी से हो जाए। और ये जो भगोना है ना, इसको भी खाली कर दे। लेकिन अभी जो बुआ हैं चली गई हैं तो थोड़ा मतलब घर खाली हो रहा है तो अच्छा नहीं लगता है। पहले क्या होता है कि एक दिन से हम लोग इंतज़ार करने लगते हैं कि ये आने वाले हैं, वो आने वाले हैं, सब लोग साथ में मस्ती करेंगे, हंसी मजाक होगा, बातें करेंगे, अच्छा लगेगा। फिर जब सब चले जाते हैं ना तो घर खाली खाली सा हो जाता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। 1 दिन के 2 दिन के लिए तो बहुत अजीब लगता रहता है, मतलब बुरा लगता है कि चलो अब सब लोग चले गए हैं। वो पहले से क्या होता है, हम इंतज़ार करते हैं आ जाए आ जाए आ जाए, कोई आ जाए। लेकिन अब सबको तो जाना ही है, सब घर गृहस्थी वाले हैं, सबके बाल बच्चे हैं, कोई पढ़ाई कर रहा है, किसी की खेती बाड़ी है, किसी के पशु हैं, तो सबको फिर अपने घर तो जाना ही है। सब लोग अपने जीवन में व्यस्त है। बस महादेव जी से यही दुआ करते हैं कि सब लोग हमेशा खुश रहें और खूब उन्नति करें, सब पर उनकी दया बनी रहे। हमारे व्यूवर्स पे, हमारे सब्सक्राइबर पे जो है खूब खुश रखें उनको, यही कामना करते हैं। और दोस्तों यहाँ पे ना भगोना हमारा खाली कर दिया गया है, कपड़े धो के हमने हमें पहले लगा था कि भगोने का जो पानी है ना वो हम नहीं यूज़ कर पाएंगे और पानी पूरा फेंका जाएगा, क्योंकि इधर ना देवर जी आ गए थे, बर्तन ले जाना था उनको, तो उनके आने से पहले हमने शुरू कर दिया कि जल्दी जल्दी से फटाफट से धो लेते ताकि खाली कर दे भगोना। पानी एक ही भगोना भरे थे, दूसरा वाला तो ऐसे ही पड़ा है कि पानी की बहुत बड़ी वाली प्रॉब्लम रहती है। अगर पानी ख़त्म हो गया ना तो फिर एकदम से सांसें रुक जाती है। और पानी है, कामकाज वाले घरों में फिर पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो इसीलिए हमें लगा कहीं भगोना देवर जी लेके चले ना जाए, फिर हमारा पानी ऐसे ही फेंका जाएगा। तो फाइनली हमने पानी को यूज़ भी कर लिया है। और इतना हैवी ये भगोना था, हम पानी गिराने की कोशिश कर रहे थे लेकिन हमसे नहीं हो पा रहा था, हमने छोड़ दिया। और ये खाद की बोरियां हैं, कल ही हमारे खेतों में बुआई हुई है गेहूं की, तो ये रखा, कल हुई है या तो आज सुबह हुई है, हमें याद नहीं आ रहा है। तो फिर खाद की बोरियां थी तो हमने उसको धो दिया है। इधर अंजू नीचे का काम कर रही थी, हम ऊपर का काम कर रहे थे, बर्तन वगैरह धोने का काम ये कर रही थी और ऊपर के जितने भी काम थे वो हम कर रहे थे। इधर ये हमारे भांजे हैं और बच्चों को सबको इकट्ठा करके
पन्नी पता नहीं कहाँ से लेके आए हैं, सब खिलवाड़ कर रहे हैं इसी में, आपस में खेल रहे, सारे बच्चे इकट्ठे हो गए। फिर बच्चों का फिर खुशी जा रही थी बुआ लोग के पास अम्मा के घर में, तो ये पन्नी मिल गई है। सब लोग अभी शाम तक में शायद घर जाएंगे, तो प्रसाद देने के लिए पन्नी नहीं थी, मैं मंगवाने ही वाली थी दुकान से, पर मिल गई है।